हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पहले 3 वीडियो जो आपने देखे मेरे, वो थे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग और फाइनेंस फ्रीडम के रिगार्डिंग। आज हम इससे और थोड़ी सी गहरी बात करते हैं, इससे थोड़ा सा एक कदम और आगे चलते हैं। फाइनेंस पूरा जीवन नहीं है, जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन ये मेरे जो वीडियोस थे वो केवल उस जीवन के उस फाइनेंस वाले हिस्से को बेटरमेंट के लिए थे। लेकिन अब थोड़ा सा और ब्रॉडर आस्पेक्ट लेते हैं लाइफ का, जिसमें कि लाइफ के जो 2-3 महत्वपूर्ण पहलू हैं उसको मैं टच करना चाहूँगा। बहुत ब्रीफ बनाएंगे वीडियो। कोशिश करेंगे 10 मिनट में मैं सारी चीज़ें अपनी आप तक पहुंचा पाऊं और मेरा कम्युनिकेशन क्लियर हो। मुझे केवल आपसे 3 सब टॉपिक्स हैं जिन पर थोड़ी सी बात करनी थी। एक था ईगो, सेकंड था सेटिस्फैक्शन और थर्ड था लेथार्जी। मैं इन तीनों चीज़ों को ऐसे लेता हूँ जैसे ये 1 बाई 1 है। जहाँ पर आपका ईगो ख़त्म होता है वहाँ से आपका सेटिस्फैक्शन स्टार्ट होता है, और जहाँ सेटिस्फैक्शन ख़त्म होता है वहाँ से आपकी लेथार्जी स्टार्ट होती है। एक एक चीज़ को धीरे धीरे समझते हैं ताकि ये हमें सीक्वेंस समझ आ जाए कि ये जीवन में कैसे हमें इम्पेक्ट करते हैं। और जो हम फाइनेंस फ्रीडम की बात करते हैं, उस फाइनेंस फ्रीडम को भी कैसे इन तीनों चीज़ों के थ्रू अचीव किया जा सकता है। देखिए, पहली जो मेरा पॉइंट है वो है ईगो, जिसको हम डिस्कस करेंगे। मेरे विचार से ईगो एक ऐसी चीज़ है जो हम खुद ही अपने बच्चों में इनकलकेट करते हैं। हमारे पेरेंट्स हमारे अंदर इनकलकेट करते हैं और वही चीज़ हम आगे जनरेशन को देते जाते हैं। कोई पर्सन ईगोइस्ट है नहीं है, ये एक बहुत छोटा मुद्दा है इस बात के सामने कि क्या हमने अपनी कल्चर में, क्या हमने अपने डे टू डे लाइफ में इसको इतना इम्बाइब कर दिया है कि इसके बिना जीवन है ही नहीं। जब एक छोटा बच्चा जो फर्स्ट या सेकंड क्लास में होता है वो एग्ज़ाम देता है, उसके जो मार्क्स आते हैं वो समझो 100 में से 97 मार्क्स आते हैं। अगर आप उस बच्चे को एज ए इंडिविजुअल देखोगे तो 100 में से 97 मार्क्स आ गए। इट्स ओके, नॉट ओके का मैटर नहीं है, लेकिन एज इट इज़ हम देखें तो 100 में से उस बच्चे के 97 मार्क्स आए हैं। लेकिन यही 97 मार्क्स, 97% या 100 में से 97 मार्क्स बहुत अच्छे हो जाते हैं जब अदर बच्चों के 90s में होते हैं। 90 है, 91 है, 92 है, तो उस बच्चे के 97 बहुत अच्छे हो जाते हैं, और उसी बच्चे के 97 बहुत ख़राब या एवरेज हो जाते हैं जब अदर बच्चों के 98 या 99 होते हैं। तो आप ये नहीं समझ पा रहे हो क्या? ये हम नहीं कर रहे हैं जाने अनजाने? अब ये आप बच्चे को तो बोलने वाले हो ही, उसके अंदर तो ये बात जाने वाली है ही कि बाकी बच्चों का 90 और 92 आया है, तुम्हारा 97 आया है, तो तुम उनसे अलग हो, तुम उनसे श्रेष्ठ हो। क्या यहाँ से ईगो की स्टार्ट नहीं होती? और जैसे जैसे जीवन में ये बच्चा आगे बढ़ता है, जैसे जैसे इसने 12th पास किया, फिर इसने एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया। अगर इंजीनियरिंग की फील्ड में है तो आईआईटी का एग्ज़ाम दिया और इसने आईआईटी क्रैक कर ली। तो क्या इसने अपने आप के ईगो को और नहीं बढ़ा लिया कि आईआईटी में पूरे में इतने बच्चे बैठते हैं, कुछ चुनिंदा लोग ही आईआईटी में जाते हैं, उसमें से एक मैं हूँ। फिर यही बच्चा आगे जाके यूपीएससी एग्ज़ाम में बैठ गया, उसने यूपीएससी क्रैक कर ली, तो अब उसको और ये बात पक्की हो गई अपने मन में कि मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो ये ऐसा आदमी अपने जीवन में ईगो लेके नहीं घूमेगा। क्या इसका दूसरा मतलब ये नहीं है कि जब भी हम बच्चों को इस चीज़ में डाल रहे हैं, कंपटीशन में डाल रहे हैं, तो हम जाने या अनजाने उनकी ईगो में भी तो नहीं बढ़ा रहे? अच्छा, दूसरी साइड सोचो, जिस बच्चे का नहीं हुआ उसका
ईगो बिल्कुल मिट्टी में मिल जाना है उसका। ईगो नहीं, उसका तो स्वयं का स्वाभिमान मिट्टी में मिल जाना है। वो अपना रेस्ट ऑफ द जीवन कैसे जिएगा, किस किस भावना के साथ जिएगा। सांसारिक रूप से हम कह सकते हैं कि जिसने आईआईटी क्रैक कर ली वो सफल है, जो नहीं कर पाया वो असफल है। लेकिन इंसानियत के पैमाने से अगर देखा जाए और एक बड़े व्यू में पूरी इंसानियत को देखा जाए तो ये कभी भी ठीक नहीं लगता। इस किसी भी मानव का जन्म हुआ था तो क्या उसका जन्म पूरे जीवन संघर्ष करने के लिए हुआ था? क्या झगड़ा करने के लिए हुआ था? क्या दूसरों से आगे निकलने के लिए हुआ था? क्या दूसरों को पीछा छोड़ देने के लिए हुआ था? या प्रेम भाव के साथ सबके साथ रह के सबके साथ आगे चलने के लिए हुआ था? आप कहते हो कि हम तो ये करने को तैयार हैं लेकिन हमारा समाज ऐसा नहीं है, वो हमें धक्का मारता है, इसलिए हमें भी धक्का मार के आगे बढ़ना पड़ता है। आप अगर अपने आप को एज ए इंडिविजुअल देखो तो न तो कोई आपको धक्का मार रहा है, ना आपको धक्का मारने की ज़रूरत है। बट ये कुछ पेरेंट्स के द्वारा, कुछ आपके जो भी हैं, आपने जहाँ से भी ज्ञान अर्जित किया है, वो कुछ ऐसा माहौल क्रिएट किया हुआ है कि वो दिमाग में चली गई है बात कि ये सक्सेस के पैरामीटर्स हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको एक संभाव के साथ अभी से देखना चालू करें अपने जीवन में भी और अपने बच्चे के जीवन में भी, कि जो जैसा है वैसा है, तो आपको एक ईगो कम करने में सहायता मिलेगी। जब आप बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, कंपटीशन क्रैक करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आप ये जान के रखिए कि आप उसको एक अच्छा इंसान नहीं बना सकते। अब आप कहोगे ऐसे तो सिस्टम चलेगा कैसे? सिस्टम की चिंता आप बहुत करते हो, अपनी चिंता कम करते हो। सिस्टम चलेगा। जो बच्चों का रुझान विज्ञान की तरफ है, देखिए क्या है, एक है कि जब भूख लग रही है तब आप खाना खा रहे हो, एक आप खाना खा रहे हो बिकॉज कि दूसरा मुझसे ज़्यादा ना खा जाए इसलिए मैं खा रहा हूँ। ऐसे ही अगर किसी की विज्ञान के प्रति रुचि है तो वो चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, वो उस फील्ड में जाएगा। लेकिन कुछ खास तरीके से तैयारी करके 1 साल 2 साल अपने आप को उसके लिए तैयार करना, जबकि ना रुचि है ना कोई रुझान है, बस कंपटीशन है, माँ बाप हैं, कुछ करके दिखाना है, उस तरफ जाना ठीक नहीं है। ये सब ठीक नहीं है, इतना दबाव प्रेशर ठीक नहीं। और जब बच्चा सेटल हो गया जीवन में, जैसे हम और आप हैं, अभी हम लोग जॉब में हैं या बिजनेस में हैं, तब भी ये ईगो नहीं होनी चाहिए। और जब ये ईगो हटेगी, जहाँ जब वो सीमा या वो बाउंड्री जहाँ पर ईगो ख़त्म होती है, वहाँ से सेटिस्फेक्शन स्टार्ट होता है। अभी किसी भी अर्निंग पर्सन के लिए ईगो हो सकता है कि मुझे किसी और से ज़्यादा कमाना है, मुझे अपनी ज़रूरतें मेरी पूरी हो रही हैं, लेकिन चूंकि मेरा ईगो पूरा नहीं हो रहा, इसलिए मैं अभी और लड़ाई करूँगा, अभी मैं और कमाई करूँगा, अभी मैं और पैसे जोड़ूँगा। इसलिए नहीं कि मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, इसलिए कि मुझे दूसरे से और ज़्यादा कमाना है। तो ऐसी स्थिति में वो मेरे यूट्यूब के फाइनेंस फ्रीडम वाले सारे लेक्चर ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि फाइनेंस फ्रीडम का कॉन्सेप्ट जो मैंने दिया था वो ईगो के बाद, जब आप सेटिस्फेक्शन के लिए इस अवस्था में होते हैं उस समय के लिए होता है। ईगो के समय पैसा कमाने का कोई लिमिट नहीं है, कोई तरीका नहीं है, और उस समय कोई विज्ञान काम नहीं होता। सारे विज्ञान सेटिस्फेक्शन की सीमा के अंदर जब आप आ जाते हैं उस समय काम करते हैं। होप आप समझ रहे होंगे। मैं और आप चाहेंगे तो मैं इस पर और डिटेल, क्योंकि ये देखो ईगो कोई 5-10 मिनट में कवर करने वाला टॉपिक नहीं है, इस पर दिनों दिन चर्चा की जा सकती है। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको जितने कम समय में और जितनी क्रिस्प तरीके से आप तक पहुँचा पाऊँ। ईगो ख़त्म हुई, सेटिस्फेक्शन आया। अब कई लोगों के साथ समस्या क्या आती है, जैसे ही वो ईगो छोड़ के सेटिस्फेक्शन की अवस्था में आते हैं, एक दूसरी समस्या चालू हो जाती है कि वो धीरे धीरे सेटिस्फेक्शन से लिथार्जी की तरफ चले जाते हैं। सेटिस्फेक्शन एक उस आदमी के लिए भी हो सकता है कि हम तो बस खा रहे हैं, पड़े हैं, तो हमें तो सेटिस्फेक्शन है जीवन में।
तो इस अवस्था में आप क्या है, सेटिस्फेक्शन से लेथार्जी की तरफ जा चुके हो। जब मैं सेटिस्फेक्शन की बात करता हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि आपके जीवन में गोल होने चाहिए, पर्पसेस होने चाहिए,